आजना रॉयल्स मैच स्टार्ट नहीं होगा। आजना रॉयल्स विले पार्ले टीम, अगर आपने अपना एक प्लेयर यहां पे नहीं भेजा तो मैच स्टार्ट नहीं होगा। सीएसके का भी एक प्लेयर यहां पे चाहिए। आजना रॉयल्स विले पार्ले, अगर आपका एक प्लेयर यहां पे नहीं आता है तो मैच स्टार्ट नहीं होगा, पहले ही बता दिया जाएगा। आजना रॉयल्स विले पार्ले एक प्लेयर, मैच स्टार्ट नहीं होगा। फिर हमें मत बताइएगा कि मैच स्टार्ट क्यों नहीं हुआ। एक प्लेयर चाहिए हमें यहां पे, आपका एक प्लेयर यहां पे चाहिए। सीएसके का ऑलरेडी एक प्लेयर आ चुका है। एक एक्स्ट्रा प्लेयर के बिना मैच स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि नाम इसको पता नहीं है। स्कोरर को नाम बताने पड़ते हैं भाई। बहुत जगह खाली, हमारे हाथ में नहीं है भाई। स्कोरर को चाहिए, आपके एक बंदे की जरूरत है उनको। सीएसके का ऑलरेडी आ चुका है, विले पार्ले का भी आ ही रहा है। चलिए मैच को करते हैं स्टार्ट अभी के लिए। वो एक आए ना है, तो इनसे पूछ लो कौन रहेगा। आप रहोगे या वो रहेंगे? कौन रहेगा? कौन रहेगा? आप रहोगे या वो? अभी आया है वो, आपके साथ साथ ही आया। चलिए मैच को करते हैं स्टार्ट। सीएसके की दो बल्लेबाज बिल्कुल रेडी। एक तो चैना राम जी, बीजा कौन है? गोपाल और चैना राम जी। गोपाल ऑन स्ट्राइकर एंड, नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर चैना राम जी। राहुल के हाथ में थमाई गई है गेंद। राहुल जी हाँ, स्टार्ट कीजिए मैच को यहां से। दोनों ही टीम के एक प्लेयर हमारे पास है जो नाम बताएंगे। सब सेट। गेट को थोड़ा सा बंद कर दीजिए जो गेट के आसपास है। गोपाल ऑन स्ट्राइकर एंड, चैना राम जी ऑन नॉन स्ट्राइकर एंड। राहुल करेंगे बॉलिंग। पहली गेंद को लेके 2 ओवर का पावर प्ले ये जो संभाला जाएगा। पहली गेंद को लेके राहुल बिल्कुल रेडी, सामने गोपाल मौजूद। यहां से पहली गेंद इस ओवर की, सामने गोपाल मौजूद रहेंगे। पहली गेंद कट लगा है और सिंगल मिलेगा। चैना राम जी और गोपाल के बीच में बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग, और उस अंडरस्टैंडिंग के चलते हुए पहला रन यहां से आसानी से मिलेगा। शुरुआत हुई है, ऐसी शुरुआत चाहिए। स्लो शुरुआत करोगे तो भी चलेगा, बस आपको शुरुआत करनी है। चैना राम जी ऑन स्ट्राइक। कल के दिन में अपनी टीम को बहुत ज्यादा मदद की थी, आज के दिन में भी वो मदद करेंगे यहां से एक बड़े स्कोर के लिए, और फिर उसके बाद आगे जाएंगे। दूसरी गेंद के साथ राहुल बिल्कुल रेडी रहेंगे। इस दूसरी गेंद को भी शायद सिंगल जी नहीं, इस बार सिंगल भी नहीं मिलेगा। इस बार वो सिंगल भी नहीं मिल पाएगा। पहली गेंद काफी बढ़िया थी, सिंगल आया। दूसरी गेंद के ऊपर वो सिंगल भी नहीं आया। अब यहां से तीसरी गेंद के साथ राहुल बिल्कुल रेडी। कम्युनिटी सुपर किंग्स कल के दिन का वो आखिरी सुपर ओवर जो जीता है, उन्होंने आज के दिन में शुरुआत वो करना चाहता है।
चैनाराम जी अपनी पोजीशंस को चेंज करते हुए बड़े शॉट के लिए, लेकिन ये बड़ा शॉट का गैप ढूंढा है जी नहीं, उतना बड़ा गैप ये था नहीं। एक सिंगल मिला फिर से और उसी के साथ में फिर से एक बार स्ट्राइक हुई रोटेट। 3 गेंदों के ऊपर हुआ है केवल मात्र 2 रन। पावर प्ले में आपको मौका मिला है हाथ खोलने का और यहां से आपको हाथ खोलने के लिए कुछ बड़े शॉट्स लगाने पड़ेंगे। एक दायरा है जिसमें प्लेयर मौजूद है, उसके ऊपर से अगर गेंद गई तो या तो वो चौका या तो वो छक्का, उसे फिर कोई रोक नहीं पाएगा। गोपाल ऑन अ स्ट्राइक। राहुल बिल्कुल रेडी अपनी उस चौथी गेंद को लेके। चैनाराम जी भी बिल्कुल रेडी रहेंगे रनिंग के लिए यहां से, क्योंकि उन्हें भी पता है सिंगल भी लेना पड़ सकता है, डबल भी लेना पड़ सकता है। गोपाल के हाथ में है बल्ला और ये बल्ले के ऊपर आई है गेंद, ये डायरेक्ट छक्का है। बल्ले के ऊपर अगर गेंद आई है तो वो बाहर ही जाएगी और ये नो बॉल का भी इशारा हुआ है, 6 भी हुआ है, नो बॉल का भी इशारा हुआ है। आपको मिले हैं 0 गेंद पे 7 रन। यही तो चाहिए। फ्री हिट का भी इशारा है, नो बॉल है तो फ्री हिट होनी होनी है। 7 रन तो यहां से मिल गए। अब एक्स्ट्रा बटोरिए यहां से। राहुल को आप और बड़े ओवर में कन्वर्ट कर सकते राहुल के इस ओवर को। ये चौका है, इसे भी कोई नहीं रोक पाएगा, इसे रोकने के लिए कोई फील्डर मौजूद नहीं। अंपायर का इशारा, 4 रन। जिस शुरुआत की जरूरत यहां पे सीएसके को थी वैसी ही शुरुआत यहां पे दोनों बैट्समैन दिलाते हुए गोपाल बहुत ही बेहतरीन लय में आज नजर आ रहे। 3 गेंदों पे 11 रन बना चुके हैं। चलिए अगली गेंद पे क्या होगा देखते हैं। ऑफ साइड में खेलने की कोशिश लेकिन चूके और इसी के साथ 13 रन बन चुके हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी नजर आ रही है आज गोपाल की तरफ से। चैनाराम अपने को प्रमोट करके ओपनिंग में आए हैं, कुछ अपनी टीम के लिए अच्छा करना चाहते हैं। कल लास्ट मैच सुपर ओवर में सीएसके ने जीता था, बहुत ही मजेदार मैच था वो भी। चलिए आखिरी गेंद पहले ओवर की, क्या गोपाल इस पर भी कोई बड़ा शॉट खेलना चाहेंगे? और कोशिश तो जरूर की लेकिन गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। इसी के साथ पहला ओवर की समाप्ति। 13 रन स्कोर और कोई भी नुकसान अभी तक सीएसके को हुआ नहीं है। जी हाँ, कोई भी नुकसान यहां से सीएसके को होगा नहीं। 13 रन हुए 1 ओवर के अंदर और यहां से पावर प्ले की वो दूसरी ओवर। और इस दूसरी ओवर को किसे थमाई जाएगी गेंद, सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि सुपर ओवर है ये, यहां पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। सॉरी फॉर दैट, पावर प्ले है ये। पावर प्ले की ये दूसरी ओवर। पहली ओवर हुई समाप्त जिसमें 13 रन आए और अब ये पावर प्ले की दूसरी ओवर लेके श्रवण अपनी पहली गेंद के साथ। चैनाराम जी प्रयास करते हुए बड़े शॉट का। चैनाराम जी ने ऊपर देखा कि कहां गई गेंद, पीछे भी देख लेते, फील्डर के दस्तानों में थी। ये शॉट बड़ा नहीं हो पाया जैसा वो चाहते थे। वो चाहते हैं यहां से एक बड़े शॉट लगाने का, कद काठी का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं। वो खड़े खड़े 6 मार सकते हैं, उनके अंदर उतनी क्षमता है। बट अभी के लिए तो वो सिंगल के साथ ही स्ट्राइक रोटेट कर रहे। देखिए गोपाल को आप जितना ज्यादा स्ट्राइक के ऊपर रखेंगे उतना ही बढ़िया है, क्योंकि उन्होंने बड़े शॉट्स खेले हैं। नहीं हो सकता, वो कम्युनिटी करेगी, कम्युनिटी बोलेगी तो हमारे हाथ में नहीं होगा। नहीं होगा। अभी ये थोड़ी देर पहले वही मसला हुआ है यार, फिर हम बोल देते कम्युनिटी वाले। गोपाल ऑन अ स्ट्राइक। तीसरी ये गेंद इस ओवर की। 14 रन ही हुए हैं। ये बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन ऊपर गया है, फील्डर नीचे मौजूद है, हाथ में आएगी ये गेंद। गोपाल हुए रवाना यहां से। चैनाराम जी, उन्होंने गोपाल को दिया था मौका, बट गोपाल चाहते थे बड़े शॉट लगाना। गोपाल यहां से जाएंगे पीछे। और वैसे भी देखा जाए तो 7 ओवर का ही मैच है, तो गोपाल अपना काम कर चुके हैं। जो रन उनको जो गति से बनाने थे वो गति से रन उन्होंने बना दिए हैं। 10-11 रन का जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए एक प्लेयर का, वो उनकी तरफ से आ गया है। बेहतरीन बल्लेबाजी की यहाँ पर गोपाल ने। और अभी पवेलियन में वापिस नए बैट्समैन राकेश नए बैट्समैन के तौर के ऊपर चैनाराम जी का साथ देंगे यहाँ पे।
और सामने आंजना रॉयल्स विले पार्ले जिन्होंने फील्डिंग के बारे में चूज किया था। अनगन केड़ा दो नहीं अनोगने केड़ा दो अनगन केड़ा दो वो नहीं मैं ऑन नहीं सक अनो केड़ा में मौन से क्यों पसी ये वगर हमरो वो वही हो अब मारसान भी वो थे देखी को नहीं थे कौन था जनारू। चलिए एक और नई गेंद, चौथी गेंद के साथ यहां पे आगे बढ़ेंगे। श्रवण, चौथी गेंद रहेगी स्ट्राइक पे, राकेश आए हैं, स्ट्राइक दी गई है, राकेश के पास है। जिस तरीके से गोपाल गए हैं, बेशक इशारा किया गया बट वाइड बॉल, यहां से अंपायर का इशारा वाइड का, एक एक्स्ट्रा रन यहां से मिलेगा। 14 कन्वर्ट होंगे 15 में। 3 गेंदें केवल मात्र इस ओवर की। ओ भाई जी ओ भाई साहब नहीं वे पाया पाया ओ भाई साहब नम दिला तो दे ओ भाई साहब 4 गेंदें हुई है, 6 मारत में 1100 रुपए घोषणा काफी बेहतरीन डॉट डिलीवरी। यहां से अभी भी 2 गेंदें बाकी है। मारसान ये मत बाटा 1100 रुपए दूंगा क्या आज बाटा ये घोषणा करो। चौथी गेंद, 5वीं गेंद ये थी, एक सिंगल यहां पे आएगा, एक सिंगल यहां पे आएगा, स्ट्राइक को किया जाएगा रोटेट। चैना राम जी वहां पे आपको स्ट्राइक एंड पे देखने को मिलेंगे। 16 रन आए हैं, एक गेंद बाकी इस ओवर की। पावर प्ले की ये आखिरी गेंद, चैना राम जी हाथ खोली। अब तो एक बड़ा शॉट चाहिए और ये स्ट्रेट में खेल दिया है, फील्डर मौजूद है। बड़ा शॉट तो लगाने का प्रयास था बट सिंगल ही यहां से मिलेगा और सिंगल से ही खुश रहना भी पड़ेगा। यहां से 2 टोटल ओवर हुए समाप्त, 17 के ऊपर 1। पावर प्ले हुआ खत्म। 18 हुआ ना 17 हुआ अभी क्या एक था हाँ तो एक गेंद दिया ना, उससे पहले एक था और एक डॉट देखे ना चौथी गेंद पे। 5वीं गेंद में एक आया था, चौथी डॉट थी। हाँ पहली पे कुछ नहीं था, दूसरी पे एक आया, तीसरी पे विकेट गिरा, चौथे पे भी विकेट गिरा ना, वाइड और विकेट वाइड था वाइड था, फिर चौथे में उसमें डॉट राज करने के लिए आए हैं। राज अब नहीं, बॉलर हमारे। 17 रन पे ये टीम अटकी हुई है सीएसके की। स्ट्राइक के ऊपर चैना राम जी देखने को मिलेंगे। स्ट्राइक के ऊपर चैना राम जी, सामने है राकेश। यहां से अगर एक बड़ा स्कोर चाहते हैं तो अभी भी कुछ करना पड़ेगा। पावर प्ले हुआ है समाप्त, थोड़ा संभल के यहां पे खेलना पड़ेगा। राज को लाया गया है बॉलिंग के लिए। राज पहली गेंद करते हुए सामने, चैना राम जी रहेंगे। उठाया तो था बट वो बल्ले में सही से आई नहीं, निचले हिस्से में लगने के कारण वो सिंगल ही रहेगा। स्ट्राइक को फिर से रोटेट किया जाएगा। चैना राम जी राकेश को देते हुए स्ट्राइक, एक सिंगल पहली गेंद पे। तीसरी ओवर प्रगति पर है, पहली गेंद हो चुकी है, पहली गेंद में सिंगल ही आया है। अभी राकेश देखते हैं क्या करते हैं और उन्होंने लेग साइड में खेला है, सिंगल से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। और फिर से एक बार चेतन भाई स्ट्राइक पे, 19 रन पर पहुंचा है स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पे। 2 गेंदें हो चुकी है तीसरे ओवर। जी हाँ बिल्कुल, अंपायर का इशारा वाइड, स्कोर पहुंचा 20 रन पर। और वैसे तो अच्छा ही है स्कोर क्योंकि 10 की रन रेट चल रही है। पीछे के 2-3 ओवर में अच्छे हिटिंग करके स्कोर बड़ा बनाया जा सकता है। अगर विकेट हाथ में रही तो वो काम भी हो सकता है। चलिए अपने ओवर की तीसरी गेंद लेके तैयार। चेतन भाई स्ट्राइक पे, उठाया है गेंद, गेंद गैप में जा रही है और यहाँ पे फील्डर की बहुत ही बेहतरीन कोशिश, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाएंगे। गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर और चेतन भाई को मिलेंगे 4 रन, बहुमूल्य 4 रन उनके खाते और उनकी टीम के खाते में आते हुए। फील्डर ने बढ़िया डाई लगा के बॉल को रोकने की कोशिश की थी लेकिन नहीं रोक पाए और चेतन भाई कब के हाथ खोलने की कोशिश में थे और उनकी जो इच्छा थी वो अभी इस गेंद पे पूरी भी होती हुई नजर आई है। जी हाँ, चैना राम जी इस बार भी बेहतरीन करते हुए। उन्होंने कल के दिन की वो एक आखिरी ओवर जहां पे 12 रन चाहिए थे, 11 तो बना दिए थे, सुपर ओवर तक लेके गए थे।
अभी उन्हें अपने बल्लेबाजी से कुछ करके दिखाना पड़ेगा। 4 रन यहां पे आए हैं, 4 उन्होंने पहले लेके रखे थे, 8 हुए उनके टोटल में। 24 रन पे पहुंचा ये स्कोर, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 3 गेंदें अभी भी इस ओवर की शेष। राज के हाथ में है कमान, नई गेंद को लेके वो बिल्कुल रेडी रहेंगे। यहां से राज बढ़ेंगे आगे। चैनाराम जी उसी तरीके का फिर से एक शॉट खेलना चाहते थे, बट इस बार फील्डर के दस्तानों में वो गेंद आई और सिंगल मिलेगा यहां से। 24 से हुए 25, चौथी गेंद हुई समाप्त। अभी भी इस ओवर की 2 आखिरी गेंदें। अगर आप देखें यहां से तो थोड़ा रन रेट को बढ़ाना पड़ेगा। अभी तो थोड़ा अच्छा चल रहा है, बट ये बड़ा शॉट, ये बेहतरीन शॉट हो सकता है, बट फील्डर वहां पे मौजूद है। और लीजिए, प्रयास किया गया था राकेश की तरफ से, प्रयास निसफलताओं में तब्दील होता हुआ सफलता यहां पे मिली है किसी और टीम को। कम्युनिटी सुपर किंग्स ने अपना एक और प्लेयर खोया यहां से। आजना रॉयल्स विले पार्ले, एक और सफलता उनके नाम पे। 25 पे हुआ है 2 विकेटों का पतन। अशोक नए बैट्समैन के तौर के ऊपर। रबाड़ा, अशोक रबाड़ा, देखेंगे किस तरीके से अपनी टीम की नैया को पार लगा पाता है। यहां से आप देखें, एक साइड से चैनाराम जी टिके हुए अभी तक स्टार्टिंग से, वहीं पे 2 विकेटों का पतन हुआ है। मुश्किल तो है, चैनाराम जी एक साइड से संभाले, लेकिन दूसरी शोर पे कोई संभालने वाला मिल जाए तो अच्छी बात है। एक गेंद अभी भी इस ओवर की शेष है। अशोक पटेल जो कि काफ़ी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 238 रन का स्ट्राइक रेट है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, 35 मैच खेल चुके हैं, 424 रन बना चुके हैं। चलिए अगली गेंद का वही सामना करेंगे। गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, लेकिन अंपायर की तरफ से इशारा वाइड। चलिए फिर से गेंद को लोड करना पड़ेगा। यहाँ पे राज पटेल 5 गेंदें डाल चुके हैं, 9 रन दे चुके हैं और 1 विकेट वो बहुमूल्य ले चुके हैं अपनी टीम के लिए। अगली गेंद लेके राज पटेल तैयार। यहाँ पे बल्ला जरूर घुमाया था, लेकिन क्या फिर से वाइड होगी? जी हाँ, अंपायर का इशारा वाइड। एक और रन मिलता हुआ यहाँ पे सीएसके को 2 एक्स्ट्रा रन मिल चुके हैं 1 गेंद डालने के चक्कर में। 2 रनों का इजाफा स्कोर के अंदर। राज पटेल अभी भी अपनी लास्ट गेंद लीगल डिलीवरी ढूंढ रहे हैं और यहाँ पे फिर से एक बार बल्ला घुमाया, लेकिन इस बार होगी लीगल डिलीवरी। चलिए इसी के साथ तीसरा ओवर समाप्त। स्कोर पहुंचा 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। 27 रन 2 विकेटों का नुकसान हुआ। 3 ओवर हुए यहां पे समाप्त। अशोक पटेल के सामने चैनाराम जी। चैनाराम जी को मिलेगी स्ट्राइक यहां से। अशोक रहेंगे नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर। चैनाराम जी कब के टिके हुए हैं, थोड़ी देर और उन्हें टिकना पड़ेगा। अगर वो 6 ओवर तक इस क्रीज के ऊपर बिताते हैं तो समझिए एक बड़ा स्कोर यहां से हो सकता है। वो समझ जाएंगे किस तरीके से उन्हें खेलना है। 27 रन हुए हैं। नए बॉलर मुला राम पटेल। मुला राम को थमाई गई है गेंद। मुलाराम के हाथ में गेंद देख के और उनके जर्सी का नंबर देख के कुछ याद जरूर आता है, हिटमैन। जी हाँ, अभी के लिए तो पहली गेंद करते हुए यहाँ से काफ़ी बढ़िया डिलीवरी, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड का। यहाँ से 1 रन मिलेगा सीएसके की टीम को। ये 1-1 रन और आगे लेके जा रहे। आप देखिए पिछले ओवर के अंदर 2 वाइड गेंदें जो 2 रन और देके गई। इस ओवर में स्टार्ट से ही वाइड हो गया, एक भी बॉल हुई नहीं। 28 टोटल रन हुए। 28 टोटल रन हुए हैं। चैनाराम जी ऑन स्ट्राइकर। इस बार कुछ भी नहीं, एक डॉट डिलीवरी, काफी बेहतरीन डॉट डिलीवरी, कोई भी कमी नहीं रखी। मुलाराम जी ने पिछली गेंद में जो गलती की थी उस गलती को उन्होंने सुधारा। इस बार वो दूसरी गेंद को लेकर रेडी है। चैनाराम जी अपनी पोजीशंस को स्विच करते हुए, ये ऊपर गई है लेकिन दूर नहीं। क्या नीचे फील्डर है? जी नहीं, कोई भी फील्डर वहां पे मौजूद नहीं था। 2 की मांग की गई, आसानी के साथ 2 तो पूरे हो जाएंगे। चैनाराम जी काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स।
और एक छोर अभी भी चेनाराम जी ने संभाल के रखे हैं। 10 गेंदों पर 11 रन जरूर बनाए हैं, लेकिन अपनी टीम की जो विकेटें धड़ाधड़ गिरती है उस छोर को संभाल के रखा है। क्योंकि कल हम लोगों ने देखा था जब सीएसके का फर्स्ट मैच था तो 7 से 8 रन के अंदर ही 4 विकेटों को गिरते हुए हम लोगों ने देख लिया था, लेकिन आज वो खुद आए ओपनिंग में और पारी को संभाला है और धीरे धीरे अपनी इनिंग को भी बिल्ड करना चाहते हैं कि अभी तो काफ़ी ओवर बचे हुए हैं, तो जैसे ही लास्ट 2 या 3 ओवर बचेंगे तो अच्छे शॉट्स लगाएंगे। 7 ओवर का ही मैच है, चौथा ओवर प्रगति पे है, 5 ओवर तक वो आराम से ही खेल के निकालना चाहते हैं। उसके बाद बची हुई 2 ओवर में हार्ड हिटिंग की जाएगी और स्कोर को बड़ा बनाया जाएगा। जी हाँ, प्रयास तो कुछ ऐसा ही रहेगा कि यहाँ से एक बड़े स्कोर के लिए आपको बस क्रीज के ऊपर टिकना है। चेनाराम जी वही ट्राई करते हुए कि किसी भी तरीके से मैं वो 5 ओवर खेल लूँ, फिर आखिरी के 2 ओवर में कुछ और एक्स्ट्रा रन जोड़ के अपनी टीम को 70-80 के पार ले जाएंगे। 30 रन पे पहुंची है टीम। 4 गेंदें अभी भी इस ओवर की बाकी है। एक बार फिर से उन्हीं दिशा में प्लेस किया जाएगा और यहां से मिलेगा एक सिंगल के साथ स्ट्राइक को किया रोटेट। अशोक पटेल को दी गई स्ट्राइक। चेनाराम कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, वो बॉल आने से पहले ही खड़े हो जाते हैं, लेकिन बॉलर भी उनसे ज़्यादा चतुर, वो बॉल ऑफ के अंदर आसानी से डालते हुए चेनाराम को हाथ खोलने का मौका नहीं मिल रहा है। मुलाराम अपनी ओवर की चौथी गेंद लेके तैयार, 4 रन दे चुके 3 गेंदों में, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी। चलिए ये बॉल पे क्या आता है, बहुत ही बेहतरीन, और यहाँ पे घुमाया है अशोक पटेल ने। गेंद जाएगी सीधी सीमा रेखा के बाहर। 6 रन का अंपायर का इशारा। नई बॉल की डिमांड की जा रही है, बॉल जा चुकी है बाहर। जी हाँ, यहाँ से एक बॉल आप दीजिए वापस से, क्योंकि वो बॉल तो स्टेडियम के बाहर है, उस बॉल को लाना मुश्किल है। यहां से एक बॉल दी जाएगी। 37 पे पहुंचा ये स्कोर 3.4 ओवर के बाद। सैंतीस रन 2 विकेट के नुकसान पे चौथी ओवर प्रगति पर 2 गेंदें अभी भी चौथे ओवर की शेष है। प्रोजेक्टेड स्कोर अगर इसी तरीके से चला तो 71 रन हो सकता है। जी हाँ, 71 रन हो सकता है यहाँ से अगर वो प्रोजेक्टेड स्कोर हम देखें तो, बट इसी तरीके से खेलना पड़ेगा। यहाँ से चेनाराम जी जिनकी हम तारीफ कर रहे थे उनको 5 ओवर तक टिकना पड़ेगा, फिर हो जाएगा। यहाँ से एक नई गेंद की दरखास्त की जा रही है। जल्दी से स्टार्ट कीजिए इस मैच को। अंपायर आप देख लीजिए, जो बॉल अच्छी लगे उसे रखिए। ऑलरेडी एक सुपर ओवर हो चुका है, तो हमारी गाड़ी समय से लेट चल रही है, तो जल्दी से जल्दी मैच को स्टार्ट करें। कृपया प्लेयर ध्यान दीजिए कि हम निर्धारित समय से बहुत ज़्यादा लेट चल रहे हैं, तो और देरी करके इस मैच को लेट ना किया जाए। अगले मैच के लिए हमारे साथ बहुत सारे प्लेयर्स रेडी बैठे हुए हैं, तो इस मैच को जल्द से जल्द समाप्त करें। 37 के ऊपर पहुंचा ये स्कोर। 5वीं ये गेंद रहेगी और इस 5वीं गेंद को भी थोड़ा सा दूर रखा गया। शॉट थी ये गेंद, काफी बढ़िया दिशा दिखाई, चौका मिलेगा। पहली ही गेंद पे चौका, 1 छक्का 1 चौका। ये स्कोर लाइन पहुंचता हुआ 41 पे। इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा 41 के ऊपर। अभी भी एक गेंद शेष है इस ओवर की, और इस एक गेंद में क्या कुछ कर पाएंगे मुलाराम पटेल का ये ओवर थोड़ा महंगा जाता हुआ। ऑलरेडी 14 रन इस ओवर के आ चुके हैं। एक और बढ़िया शॉट, ये हवा में है, ये हवा में है, नीचे फील्डर मौजूद है, चूका ये शॉट। लीजिए, ये भी 6, ये भी 6। बेहतरीन ओवर यहाँ पे निकलता हुआ सीएसके के लिए, और अशोक पटेल जिनको जिस काम के लिए बुलाया था वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने टीम को करके देते हुए यहाँ पे 4 गेंदों के अंदर 16 रन बन चुके हैं। नंबर सेव करोगे तो आएगा ना।
जिसमें आया उसी से सेंड कर दिया, ऐसा समझो ना यार। चलिए, पिछली जो ओवर थी वो काफी महंगी साबित हुई मुलाराम की। डीप मिड विकेट पर 2 छक्के 1 चौका, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पे अशोक पटेल की तरफ से देखने को मिला और मुलाराम की इस ओवर में टोटल 20 रन आए। अगर सीएसके को ऐसी 2 ओवर मिल जाती है तो बेहतरीन स्कोर हो जाएगा। स्कोर पहुंच चुका है 47, 2 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर खत्म। अभी भी 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। क्या इस 18 गेंदों में कुछ बढ़िया आ रहा है कि सबसे हाई स्कोर देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी तक हमने देखा था कि वो 71 के आसपास का प्रोजेक्टेड स्कोर था। इसके बाद अब वो 82 पे पहुंचा है। इस सिंगल के साथ फिर से स्ट्राइक को किया जाएगा रोटेट, अशोक पटेल को दी जाएगी स्ट्राइक। चेनाराम अपनी टीम के लिए जिस उम्मीद से आए थे वो पूरी होती हुई, स्ट्राइक रोटेट करके हिटर को स्ट्राइक देना, वही काम वो कर रहे हैं अच्छी तरीके से। एक छोर को संभाले हुए हैं और विकेट नहीं गिरने दे रहे। दूसरी छोर से लगातार हिटिंग हो रही है। अशोक पटेल काफी अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, 16 रन अभी तक बना चुके हैं। क्या इस बार भी कुछ लोड हो रहा है? जी हाँ, लोड हो रहा है और ये गेंद भी जाएगी सीधी बाउंड्री के बाहर और फिर से एक बार 6 रन मिलेंगे यहां पे अशोक पटेल को और सीएसके को। बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पे। इससे पहले मुलाराम ओवर करने आए थे, उनका भी हशल कुछ ऐसा ही हुआ था और अब बारी है राहुल चौधरी की। अशोक पटेल काफी अच्छे लय में नजर आ रहे हैं, 22 रन बना चुके हैं 5 गेंदों पर। देखिए, शॉट के साथ नजाकत भी है। जैसे ही अच्छी गेंद आई, गेंद को भी सम्मान दिया। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बैट घुमा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी सीएसके के अशोक पटेल की तरफ से देखी जा रही है। 6 गेंदें खेल चुके हैं, 22 रन बना चुके हैं और 22 रन में सबसे बड़ी बात 3 छक्के लगा चुके हैं। जो उनके रन है वो तो सिर्फ बाउंड्री और सिक्सेस से ही है, अभी तक एक भी सिंगल नहीं आया है। जी हाँ, बेहतरीन तरीके से वो बैटिंग करते हुए यहाँ से अब एक और शॉट के लिए वो बिल्कुल रेडी रहेंगे। एक और शॉट, बट आप देखिए हर एक गेंद को सम्मान देना भारी पड़ा। कुछ शॉट जरूरी थे और कुछ शॉट जो आए वो बहुत बेहतरीन थे। अशोक पटेल, पारी हुई यहीं पे समाप्त। काफी बढ़िया वो खेले जिनके लिए उनको जाना जाता है, रबाड़ा कहा जाता है और आखिरकार उन्होंने वैसा प्रदर्शन भी किया। काफी ज्यादा लाजवाब पारी उनकी तरफ से, लेकिन उसका अंत होता हुआ चेतन पटेल ने एक स्टोर से संभाल के रखा है इस पूरी की पूरी टीम को और अब पूरी की पूरी टीम को अपने सामने बिखरते हुए भी वो देख रहे हैं। और उसी के साथ पद्माराम पटेल आते हुए क्रीज पर, जिन्होंने कल एक ओवर में 4 गेंदों में 4 छक्के लगाए थे। सीएसके के पास एक से बढ़कर एक हिटर है। अशोक पटेल जो बढ़िया हिटिंग कर रहे थे वो पवेलियन की तरफ गए तो क्या हुआ? अभी पद्माराम की बारी है। कल हमने देखा था उनकी ताकत को, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी टीम को आगे बढ़ाया था और 4 गेंदों में 4 छक्के लगाए थे कल। तो क्या आज भी कुछ ऐसा करेंगे अपनी टीम के लिए? अब यहां से बचिए केवल मात्र 2 गेंदें। अभी यहां से बचिए केवल मात्र 2 गेंदें इस ओवर की। राहुल चौधरी, एक विकेट उन्होंने चटकाया, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वो विकेट अशोक पटेल का। नई गेंद के साथ बिल्कुल रहेंगे, स्ट्रेट के अंदर कोई मौजूद था नहीं, गैप ढूंढा बट प्लेयर ने कवर किया। ये चौका, इसमें गलती हुई है। गलती का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। आज ना रॉयल्स विले पार्ले, आपके लिए चीजें मुश्किल होती हुई, क्योंकि ये स्कोर 58 पे पहुंच चुका है और इस ओवर की अभी भी एक गेंद शेष। ये 5वां ओवर। मुलाराम पटेल के पैरों के नीचे से वो गेंद निकल के बाउंड्री को जाके छू लिया। लास्ट गेंद यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या आता है और बेहतरीन तरीके से ऑफ साइड में खेल दिया है। ये भी 4 रन। बहुत ही बेहतरीन बैटिंग हो रही है। जिस तरीके से चेतन भाई चाहते थे वही रिजल्ट देखने को मिल रहा है। एक छोर संभाले हुए, दूसरी छोर से लगातार हिटिंग चालू है। अशोक पटेल और उसके बाद पद्माराम पटेल, दोनों ही बेहतरीन हिटर है। पद्माराम पटेल कल के दिन में 4 गेंदें 4 छक्के, इस खिलाड़ी के नाम है वो रिकॉर्ड। अब यहां से 5 ओवर की हुई समाप्ति। आखिरी गेंद पे आया चौका, 62 पे पहुंचा स्कोर।
2 ओवर अभी भी शेष है। प्रोजेक्टेड स्कोर 87 का, 90 तक भी जा सकते अगर पद्माराम को रखा वहीं पे। और गौदान महादान यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स के पास गौदान के लिए बॉक्स रखा हुआ है, तो जो भी कोई भाई गौदान में अपना सहयोग देना चाहता है तो आके इस बॉक्स के अंदर कुछ भी धनराशि डाल सकता है अपनी इच्छा से। तो इसका भी ध्यान रखें, जिस भी भाई को गौदान करना है वो यहाँ आके बॉक्स के अंदर कर सकता है। गौदान महादान। चलिए नेक्स्ट ओवर है प्रगति पर, छठा ओवर। मुलाराम फिर से गेंद लेके तैयार। यहाँ पे चेतन भाई आराम से सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करना चाहते थे, सिंगल की जरूरत थी उनको, वो सिंगल निकाल के फिर से एक बार पद्माराम को स्ट्राइक देना चाहते थे, क्योंकि वो जानते हैं कि एक छोर में संभाले हुए हूं, दूसरी छोर से बढ़िया हिटिंग हो रही है तो उन्हीं को लाना है स्ट्राइक पर। जी हाँ, वही काम फिर से करते हुए ऑफ साइड में खेली है गेंद, 1 रन की दरकार और वो 1 रन मिल भी जाएगा। और अभी मुलाराम पटेल की 4 गेंदें अभी भी बची हुई है। पिछला ओवर काफी महंगा साबित हुआ था, 20 रनों का वो ओवर था, अभी 4 गेंदें बची है। और सामने है हार्ड हिटर, कल 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाए थे, क्या आज फिर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? जी हाँ, खेला तो है लेकिन आई नहीं बल्ले पर, सिंगल के साथ खुश रहना पड़ेगा। स्कोर पहुंचा 63 रन 5.2 ओवर्स, 64 5.3 ओवर्स, 3 विकेट के नुकसान पे 64 रन के ऊपर पहुंचा ये स्कोर। चौथी ये गेंद रहेगी इस ओवर की। शैना राम जी, सही कप्तान की यही निशानी होती है कि वो उस प्लेयर को स्ट्राइक के ऊपर रखता है जो फॉर्म में होता है, और कप्तान हर बार सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करके उसी प्लेयर को आगे भेज रहा है। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष है, 64 पे पहुंचा ये स्कोर। ऊपर से जाएगी ये गेंद, यहां से ये 5वीं गेंद। एक आखिरी गेंद बचती है इस ओवर की। इस आखिरी गेंद पे या तो बड़ा हिट या तो फिर आप समझिए पद्माराम पे रखिए स्ट्राइक। वही खिलाड़ी है जो आखिरी ओवर में बड़े हिट मार सकता है। शैना राम जी भी जानते हैं इस चीज को, सिंगल की यहां पे मांग की गई, बट पद्माराम वो कह रहे कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, आखिरी ओवर आप मुझे दीजिए। 64 के ऊपर पहुंचा ये स्कोर, एक आखिरी ओवर अभी भी शेष। प्रोजेक्टेड स्कोर 75 दिखा रहा है अभी तो, लेकिन रियली तो बाद में ही पता चलेगा क्योंकि हार्ड हिटर अभी भी बैठे हुए हैं। पद्माराम के पास रहेगी स्ट्राइक, देखना होगा कि लास्ट ओवर डालने कौन आता है। मुलाराम पटेल के 2 ओवर खत्म हो चुके हैं जिसमें उन्होंने 22 रन दिए। ये जो दूसरा ओवर था बहुत ही बेहतरीन था, सिर्फ 2 रन आए, पहले ओवर में 20 रन, दूसरे ओवर में 2 रन, और विकेट उनको कुछ भी नहीं मिला। राहुल चौधरी के 2 ओवर खत्म हो चुके हैं, उन्होंने 2 ओवर में 28 रन दिए, 1 विकेट अपने नाम किया है। जी हाँ, बट इसके बाद राजेश्वर रॉयल्स धारावी और राजेश्वर क्लब साकिनाका दोनों ही टीम के कप्तान बिल्कुल रेडी रहिएगा। इस ओवर के बाद टॉस करने के लिए जाना है आपको। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, राजेश्वर रॉयल्स धारावी और राजेश्वर क्लब साकिनाका के कप्तान बिल्कुल रेडी रहिएगा। इस ओवर के बाद टॉस के लिए आपको जाना है मैदान के अंदर। एक आखिरी ओवर इस श्रृंखला का, सीएसके का ये आखिरी ओवर, जिसके बाद इन्हें जाना पड़ेगा डिफेंड करने के लिए उस स्कोर को जो उन्होंने खड़ा किया है। रेडी है यहां से 64 की वो स्कोर लाइन। पद्माराम ऑन अ स्ट्राइक, चाहते हैं कि वो अपने हाथ से स्ट्राइक को जाने ना दे, लेकिन आप प्लेयर्स को देखिए, फील्डिंग जिस तरीके से सेट की गई है, हर एक एरिया पे एक फील्डर है, जहां पे लगता है कि छक्के जा सकते हैं, चौके जा सकते हैं, प्लेयर्स को वहां पे खड़ा किया है। और यहां से प्रयास इतना ही है कि पद्माराम को रोका जाए किसी भी तरीके से। अगर आपने इस प्लेयर को रोक लिया तो समझिए आपने सीएसके को रोक लिया, क्योंकि एक शोर से 1 विकेट और फिर टीम का पतन। अगली गेंद के साथ बिल्कुल गेंदबाज रेडी है, पद्माराम ऑन अ स्ट्राइक, ये बड़ा शॉट खेलने का प्रयास है, फील्डर ऑलरेडी मौजूद है, क्या सिंगल डबल? नो, ये मिसफील्ड, ये मिसफील्ड तो नहीं होनी चाहिए। इस बड़े मैदान के ऊपर, इस बड़े मौके के दस्तूर पे आप ऐसे मिसफील्ड करोगे, यहां से पूरा मैच जाएगा आपके हाथ से। 4 रन मिलते हुए पद्माराम, कल के दिन में भी इस खिलाड़ी ने चमत्कार किया था, 4 6 लगाए थे बैक टू बैक। अभी भी अगर आप देखें तो पहली गेंद के ऊपर चौका। जीतू पटेल, ये एक्सपेक्टेड नहीं था आपसे कि ऐसी गेंद हो सकती है, खैर फील्डर की वहां पे गलती। दूसरी गेंद के साथ जीतू पटेल बिल्कुल रेडी रहेंगे। पद्माराम फिर से एक और बड़े शॉट का प्रयास, ये बड़ा शॉट है, ये तो बाहर जाएगा, ये बाहर जाएगा। पहली गेंद पे चौका, दूसरी गेंद पे छक्का, क्या ही बात है। पद्माराम, आपके नाम का यहां पे कमाल है।
आपको सलाम है भाई। बेहतरीन बल्लेबाजी, और पद्माराम जो कल दिखाया था वही रिपीट आज भी दिखाना चाहते हैं, और 2 गेंदों के अंदर 10 रन अभी भी आ चुके हैं। प्रोजेक्टेड स्कोर 75 से बढ़कर 82 पे जा चुका है। क्या वहां तक पहुंच पाएंगे? 4 गेंदें अभी भी शेष है, और जीतू पटेल अपने ओवर की तीसरी गेंद लेके तैयार। बहुत ही बेहतरीन बैटिंग हो रही है यहाँ पे, और इस बार फिर से एक बार उठाया है, बॉल तो सीधी हवा में है, बहुत ऊपर गई है, नो मैंस लैंड में गिरेगी गेंद। दौड़ के 2 रन तो ले लिए, और यहाँ पे ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से 2 रन बटोरे, और तीसरे रन के लिए भी बुला रहे थे, क्योंकि मिस फील्ड काफी देखने को मिल रही है आज विले पार्ले की टीम की तरफ से। दबाव में है आजरा रॉयल्स विले पार्ले। ये दबाव महसूस हो रहा है फील्ड पे, ये दबाव महसूस हो रहा है बॉलिंग में, और ये दबाव महसूस हो रहा है उन कैचेस में जो कैचेस छूट रहे हैं। पद्माराम को दी गई बॉटल, देखिए बॉटल को फेंकिएगा मत, इतना मैं बताना चाहूंगा। बॉटल आप दे दीजिएगा, वापस लेके आइएगा, ग्राउंड में कचरा नहीं करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है बस। चैना राम जी नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर, पद्माराम वहां पे स्ट्राइकर एंड के ऊपर। 3 गेंदें हुई है, 3 अभी भी इस ओवर की शेष है। ये चौथी गेंद लेके जीतू पटेल आगे बढ़ते हुए, चौथी गेंद के साथ पद्माराम फिर से अगेन अपने आप को थोड़ा बाहर लेके आएंगे। बड़ा शॉट का प्रयास किया गया, फील्डर यहाँ पे मौजूद है, 2 की मांग की जाएगी, क्या 2 मिलेंगे? 2 के लिए दौड़ भी लगाई जाएगी, बॉल वहां पे पहुंच चुकी है, पद्माराम को आउट करने का मौका बट नहीं मिलेगा, 2 मिलेंगे। बड़ी बेहतरीन तरीके से ये रनिंग, इस रनिंग के पीछे छुपा है फिटनेस जो इन प्लेयर्स के अंदर है। 78 पे पहुंचा ये स्कोर, अभी भी 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें शेष है। सीएसके 78 पे पहुंची। चैना राम जी आए थे स्टार्टिंग जोड़ी में, एंड तक टिके हुए हैं। इस बार जो उन्होंने खेला वो लाजवाब। 78 रन, 78 का ये स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर, 2 गेंदें शेष। जीतू भाई अपनी 5वीं गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए, सामने है पद्माराम। पद्माराम के पास है मौका एक और बड़े शॉट का, फिर से स्ट्रेट में खेल दिया, इस बार भी 2 की मांग रहेगी, क्या वो सिंगल मिलेगा? जी हां, सिंगल सिंगल। चैना राम जी ने अपनी स्ट्राइक छोड़ दी, ये मिसफील्ड, अगेन मिसफील्ड। आप इस आखिरी ओवर में देखें कितना प्रेशर है विले पार्ले के ऊपर, हर एक गेंद हाथ से छूट के जा रही है, और यही तो मुश्किल है। 80 पे पहुंचा ये स्कोर, 80 रन हो चुके हैं, अभी भी 1 गेंद इस ओवर की बाकी। एक 79 एक रन शॉट था जो स्कोर के अंदर से डिडक्ट कर दिया गया है। जी हाँ, अभी के लिए अभी भी 1 गेंद बाकी है, 1 रन डिडक्ट किया गया है तो छक्का मार के वो 85 भी जा सकता है। देखिए देखिए देखिए, यहां पे चालाकी की गई है। लास्ट बॉल है, लास्ट बॉल है, लास्ट बॉल है चैना राम जी। ये अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखने को मिली, और उसी की वजह से चैनाराम थोड़े थके हुए नजर आ रहे हैं। लास्ट गेंद जीतू पटेल लेके तैयार, और पद्माराम ने ऑफ साइड पे खेल दिया है उठा के, फील्डर के ऊपर से गेंद जाती हुई, लेकिन पीछे जो मौजूद है दूसरे फील्डर वो रोक लेंगे उस गेंद को, और आखिरी गेंद पर भी 2 रन आएंगे। स्कोर पहुंचता हुआ 81 रन, 82 रन फॉर विन यहां पे टारगेट रहेगा आंजना रॉयल्स विले पार्ले के लिए, और लगभग मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा बड़ा स्कोर बना है इस ग्राउंड पे। अभी तक 8 मैचेस जो खत्म हुए हैं कल के दिन में, उसमें भी नहीं बना था। जी हाँ, राजेश्वर रॉयल्स धारावी और साकीनाका, राजेश्वर क्लब साकीनाका दोनों ही टीम के कप्तान मैच के अंदर पहुंचे। टॉस के लिए कप्तान साकीनाका, राजेश्वर रॉयल्स धारावी दोनों ही टीमों के कप्तान मैच के अंदर पहुंचे, ग्राउंड के अंदर पहुंचे टॉस के लिए। ग्राउंड के अंदर आप जाइए, आपका इंतजार हो रहा है। सीएसके अपनी फील्ड को कीजिए रेडी। राजेश्वर रॉयल्स धारावी और राजेश्वर क्लब साकीनाका, जल्दी जल्दी जाइए, टॉस के लिए देरी ना कीजिए।
राजेश्वर रॉयल्स धारावी और राजेश्वर क्लब साकीनाका दोनों ही टीमों के कप्तान कृपया मैदान के अंदर जाए हमारे इस टॉस के बॉस के लिए। जी हाँ, दोनों ही टीम के कप्तान जाइए वहां पे। राजेश्वर रॉयल्स धारावी एंड राजेश्वर क्लब साकीनाका दोनों ही टीमों के कप्तान वहां पे जाइए। आपके बीच में टॉस होगा, जो टॉस जीतेगा उसके पास मौका बैटिंग या बॉलिंग का। सीएसके अपने फील्ड को सेट करते हुए और वहीं पे आंजना रॉयल्स विले पार्ले अपने 2 सलामी बल्लेबाजों के साथ रेडी रहिएगा, क्योंकि ये बड़ा स्कोर है। 82 तक आपको जाना, 82 जो आपको यहां से जीत के लिए चाहिए। 7 ओवर का आपको समय मिलेगा, पावर प्ले में मौका मिलेगा अपने हाथ को खोलने का, जहां पे बड़े स्कोर की तरफ आ जा सकते हो। टॉस के लिए दोनों ही कप्तान मौजूद है, भामा शाह भी हमारे मौजूद है। कैमरामैन वहां पे फोकस कीजिए। एक ग्रुप फोटो होगा, थोड़ा सा सामने की साइड देख के मुस्कुरा दीजिए। ग्रुप फोटो है, चिंता ना कीजिए, मुस्कुराइए। आप एपीएल के सीजन 5 में हैं। एक फोटो खिंचवाना है, देन उसके बाद हम टॉस की तरफ बढ़ेंगे। मुस्कुराइए जनाब, आप एपीएल सीजन 5 में हो। राजेश्वर रॉयल्स धारावी और राजेश्वर क्लब साकीनाका। धारावी ने टॉस जीता और गेंदबाजी का लिया है फैसला और बल्लेबाजी मिलेगी यहां पे राजेश्वर क्लब साकीनाका को। सीएसके अपनी फील्ड को कीजिए सेट, क्योंकि सलामी बल्लेबाजी जोड़ी ऑलरेडी आ चुकी है। एक एक प्लेयर आपका यहां पे मौजूद होना चाहिए जो कि सीएसके की तरफ से नहीं है। सीएसके कम्युनिटी सुपर किंग्स आपका एक प्लेयर यहां पे चाहिए, एक प्लेयर आपकी तरफ से यहां पे होना चाहिए। कम्युनिटी सुपर किंग्स, क्योंकि आंजना रॉयल्स विले पार्ले का एक प्लेयर यहां पे मौजूद है। कम्युनिटी सुपर किंग का एक प्लेयर यहां पे चाहिए स्कोरर के पास। जितने भी भामाशाह हमारे साथ मौजूद है, जितने भी अतिथि हमारे साथ आज के दिन में मौजूद है, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है एपीएल के सीजन 5 के अंदर। कैमरामैन जो ब्रेक होता है उस टाइम पे थोड़ा इधर भी घुमा दीजिएगा। बस यहां पे जितने भी हमारे मेहमान बैठे हैं उनको दिख जाने चाहिए लाइव पे। कम्युनिटी सुपर किंग्स वर्सेस आंजना रॉयल्स विले पार्ले।
जीतू स्ट्राइक के ऊपर और नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर है राज। माधाराम को थमाई गई है ये गेंद। स्टार्ट कीजिए मैच को। दोनों ही प्लेयर्स यहां पे मौजूद है हमारे साथ, जो हमारे स्कोरर को इन्फॉर्मेशन दे देंगे। इस पहली गेंद के साथ शुरुआत करेंगे माधाराम, और यहां से इस पहली गेंद के साथ शायद से 2 रन की मांग की जाए। चलिए, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखने को मिला। पहली गेंद अच्छी शुरुआत हुई, बड़े शॉट की तरफ गए नहीं। देखिए, पहले आपको गेंद को समझना पड़ेगा किस तरीके से आपके बल्ले पे आ रही है, फिर उसके बाद आपको बड़े शॉट्स की तरफ जाना है। पावर प्ले आपको मिलता है जहां पे आप 2 ओवर में कुछ अच्छे रन कर सकते हो। माधाराम की वो पहली डिलीवरी जिसके ऊपर जीतू पटेल ने एक सिंगल देके स्ट्राइक दिया है राज पटेल को। राज पटेल ऑन अ स्ट्राइक। माधाराम की तरफ से एक बॉल, माधाराम की तरफ से काफी बेहतरीन वो बॉल है। सिंगल का प्रयास है, सिंगल आराम से मिल जाएगा। नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। देखिए, अंपायर का डिसीजन आखिरी डिसीजन है, प्लीज उसको मेंटेन रखे यार। चलिए, नॉर्मल डिलीवरी, सिंगल रहेगा यहां से इस गेंद के साथ भी। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आपका प्लेयर उस दायरे से बाहर ना हो। 2 ओवर तक आपका प्लेयर बाहर ना हो। ये मैच ऑलरेडी डिले में चल रहा है तो थोड़ा जल्दी कीजिए। 2 गेंदों में 2 रन हुए। ये काफी बढ़िया शॉट था। इस शॉट में नजाकत थी और ये शॉट डायरेक्टली 4 रन के लिए। बेहतरीन ये 4 रन। चलिए, चौका मिलते हुए यहां से 6 रन हुए हैं 3 गेंदों के अंदर। अभी भी माधाराम तैयार करते हुए एक विकेट के लिए। काफी बढ़िया डिलीवरी, काफी बेहतरीन डिलीवरी। गेंद को रखा गया छोटा। गेंद देखिए तो उतनी हाथ में आई नहीं, जिस तरीके से बल्ले पे चाहते थे कनेक्शन उस तरीके से मिला नहीं। 6 रन बने 4 गेंदों के अंदर। माधाराम स्ट्राइक के ऊपर जीतू पटेल। जीतू पटेल फिर से एक बार आगे आए, गैप ढूंढा है, प्लेयर वहां पे मौजूद है, आसानी से इस गेंद पकड़ेंगे और एक सिंगल मिलेगा यहां से। स्ट्राइक को फिर से रोटेट किया गया। 5वीं गेंद पे आया सिंगल। राज पटेल ऑन अ स्ट्राइक। एक गेंद का इन्होंने सामना किया था, सिंगल देके वापस से स्ट्राइक दी थी जीतू पटेल को। एक आखिरी गेंद है पहले ओवर की माधाराम के पास। ये आखिरी गेंद, 5 गेंदें वो कर चुके हैं, ये 6ठी गेंद रहेगी। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं, शायद से सिंगल ही मिलेगा। और डायरेक्ट हिट का प्रयास किया गया, डायरेक्ट हिट लगा नहीं। ओवर थ्रो के लिए भी नहीं दौड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी प्लेयर्स के पास ही है वो गेंद। 1 ओवर समाप्त होता हुआ है यहां पे। पहले ओवर की समाप्ति 8 रनों के साथ बिना किसी नुकसान के। आपको और 74 रन करना है। 74 चाहिए 36 गेंदों में। एक बड़ा स्कोर सीएसके ने आज के दिन पे खड़ा किया है, और स्पेशली पद्मा राम, अशोक भाई, जिस तरीके से ये दोनों प्लेयर खेल के गए, लाजवाब पारियां थी वो दोनों। सीएसके को उसी पारियों ने मदद की है। यहां से अगर अब बात करें, नई गेंद राकेश को थमाई गई है ये गेंद। राकेश अपनी पहली गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए, ये बड़ा शॉट है, नीचे फील्डर मौजूद है, ये कैच हो सकता है, इसे छोड़िएगा मत। सीएसके को आज के दिन में कैचेस की बहुत जरूरत है। और लीजिए, राकेश ने आते ही कमाल किया, आते ही कमाल। पहली गेंद पे हुआ है कैच आउट। यहां से पवेलियन की तरफ राज पटेल लौटेंगे। राज पटेल पवेलियन की तरफ लौटते हुए पहली सफलता सीएसके को मिलती हुई। आजना रॉयल्स विले पार्ले अपना वो पहला प्लेयर यहां पे गवाते हुए पावर प्ले में। आपको पावर प्ले में ही बचा के रखना है और कुछ भी नहीं। पावर प्ले में हाथ खोलने का मौका मिला था, हाथ खोले थे, लेकिन वो इतने नहीं खुल पाए कि वो चौका या छक्का मिले। डायरेक्ट कैच आउट। सीएसके ज्यादा समय व्यर्थ ना कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। ऑलरेडी समय से हम लेट चल रहे हैं, प्लेयर्स रेडी हो चुके हैं।
मूलाराम नए बैट्समैन के तौर के ऊपर, सामने राकेश रहेंगे। राकेश रहेंगे सामने। पहली गेंद के ऊपर उन्होंने सफलता ले ली थी। पहली गेंद पे सफलता मिली है यहां से राकेश को। मूलाराम आए हैं नए बैट्समैन, पहली गेंद का सामना करेंगे वो, और ये दूसरी गेंद रहेगी राकेश की। दूसरी गेंद यहां पे राकेश की, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं, एक सिंगल के साथ उस पुराने बैट्समैन को दी गई है स्ट्राइक। यहां से जीतू पटेल स्ट्राइक के ऊपर। अब राकेश ने बहुत बेहतरीन सफलता दिलवाई है। उस पहली गेंद के ऊपर जो उन्होंने विकेट ली है वही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अगर वो विकेट ना आती तो मुश्किल हो जाता, क्योंकि धीरे धीरे करके आपको प्लेयर्स को भी तो यहां से पीछे भेजना पड़ेगा। फील्ड में फिर से एक बार चेंज। आपको बस जल्द से जल्द मैच को देखना है। जीतू पटेल ऑन अ स्ट्राइक। 2 गेंदें हुई है इस ओवर की। तीसरी गेंद को लेके राकेश बिल्कुल रेडी। फील्डिंग में बहुत चेंज करते हुए चाहते हैं कि बड़े शॉट की तरफ प्लेयर को भेजे और उस जाल में फंसाए। यहां से अगर आप जीतू को जाल में फंसाते हो तो बहुत बड़ी मछली होगी ये, और प्लेयर वहां पे बेहतरीन तरीके से मौजूद तो था, बट गैप ढूंढा, इस गैप में कोई मौजूद नहीं। 4 रन बड़ी आसानी से मिलते हुए, और राकेश ने फील्डिंग तो सेट की थी, बट शायद देरी कर दी कि उस एरिया में भी कुछ बनाऊं मैं। वहां पे कोई फील्डर नहीं, मौका मिला हाथ खोलने का, और जीतू पटेल सेट बैट्समैन, उन्होंने बढ़िया तरीके से एक चौका बटोरा। फिर से एक बार जीतू पटेल की नजरें उन्हीं गैप्स के ऊपर। वो गैप कहां पे है, किस तरीके से गैप ढूंढा जाए। चाहते हैं यहां से कि आशा रॉयल्स विले पार्ले कुछ भी करके बड़े शॉट्स निकाले पावर प्ले में। 4 टोटल रन आए पिछली गेंद पे। इस बार भी बड़े शॉट का प्रयास किया गया। स्ट्रेट के अंदर कोई फील्डर है नहीं, दोनों के बीच में से जा सकती है, जाएगी, और दोनों ही फील्डर के पैरों के बीच में से चकमा देके जाती हुई ये गेंद। आशा रॉयल्स विले पार्ले, जीतू पटेल, 2 गेंदे 2 चौके बैक टू बैक। इस खिलाड़ी में वो दम है। चैना राम जी नाखुश अपने दोनों ही प्लेयर्स की फील्डिंग से। ये चौका तो बड़ी आसानी से रोका जा सकता था, बट रोका नहीं गया और मुश्किल हुई। 17 रन पे पहुंची ये टीम। 4 गेंदें हुई है, अभी भी 2 गेंदें शेष इस ओवर की। 2 गेंदें अभी भी इस ओवर की बाकी है पावर प्ले की। ये 2 आखिरी गेंदें रहेगी। मौका मिलेगा जीतू पटेल को आगे आने का, बट वो जैसे इस बॉल को समझे उससे पहले इनके पैरों में जाके टकराई ये बॉल। डिलीवरी काफी बढ़िया। अगर आप देखें पिछली 2 गेंदों को 2 चौके आए हैं, और उसके बाद इस बार भी बाहर निकल के एक बड़े शॉट का प्रयास किया, बट वो बड़ा शॉट नहीं मिल पाया। एक आखिरी गेंद। 17 टोटल रन हुए हैं। इस आखिरी गेंद के ऊपर काफी बढ़िया तरीके से खाली दिशा दिखाई है गेंद को, और ये एक और चौका बटोरा जाएगा। 17 में कीजिए 4 को ऐड, ओवर को कीजिए समाप्त। ओवर की हुई समाप्ति 21 रन के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर समाप्त। ओवर हो गया ना भाई समाप्त। 21 रन के ऊपर पहुंचे, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 ओवर। पावर प्ले हुआ खत्म। और लास्ट वाला 4 आया, तो 21 हुए टोटल। इक्कीस वही है। 21 रन हुए हैं। अशोक नए बॉलर के तौर के तरीके से करते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है। चैना राम जी ने विश्वास दिखाया है उनके ऊपर। विकेट चाहिए यहां से, विकेट अगर नहीं मिले तो मुश्किल हो जाएगा। ये गेंद थोड़ी हवा में गई थी, फील्डर वहां पे मौजूद था। सिंगल की मांग की गई है, डबल की भी मांग की गई है, शायद से डबल मिल जाएगा। 2 फील्डर 1 गेंद के पीछे। पहले तो 3 थे, फिर 2 हुए, लेकिन हाथ में किसी के ना आई।
इस तरीके की अगर फील्डिंग की जाएगी तो फिर समझिए कि वो 85 भी आराम से पार करेंगे। दो हुए ना, दो 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 दो। 2 रन यहां से पहली गेंद पे। दूसरी गेंद हवा में, ये गेंद है चैना राम जी, अब तो आपके ऊपर विश्वास है और ये लीजिए, विश्वास रखेंगे कायम, अपने फील्डर से गलती होगी उनसे नहीं होगी। ये बेहतरीन कैच, ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कैच था। कैच बहुत ही बढ़िया तरीके से चैना राम जी माही, उन्होंने ये कैच पकड़ा। जल्दी से जल्दी नए बैट्समैन आते हुए दूसरी विकेट का पतन, 23 रन के ऊपर दूसरी विकेट हुई। 23 रन हुए हैं, दूसरी गेंद के ऊपर एक विकेट चटकाई गई। विष्णु नए बल्लेबाज, पिछले गेंद के ऊपर एक विकेट चटकी है। मुलाराम पटेल को भेजा गया है अशोक पटेल के हाथों। अशोक ने अपना काम किया था बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में भी अगर आप उस खिलाड़ी का जज्बा देखें, लाजवाब। दूसरी गेंद के ऊपर उन्होंने निकाली विकेट। तीसरी गेंद यहां से, समय को ज्यादा व्यर्थ ना करे सीएसके, मैच से हम ऑलरेडी लेट चल रहे हैं। ये तीसरी गेंद रहेगी, तीसरी गेंद में भी डॉट डिलीवरी, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। अशोक पटेल, इस खिलाड़ी पे जो विश्वास दिखाया है वो लाजवाब, बहुत ही ज्यादा लाजवाब। एक विकेट चटका दिया है, 3 गेंदें उन्होंने की है, रन आए हैं केवल मात्र 2, वो भी मिसफील्ड से, एक ही होता नहीं तो। बट ये शॉट है, ये शॉट को रोकना नामुमकिन, ये तो दर्शक दीर्घा में जाएगा, दर्शक बने फील्डर। और अब यहां से बेहतरीन था ये, यही तो मोमेंटम चाहिए था। आजरा रॉयल्स, विले पार्ले, यही मोमेंटम चाहिए, क्योंकि 2 विकेट चटकने के बाद चीजें मुश्किल हो गई है। अब यहां से अगर इस मोमेंटम के साथ ये टीम नहीं चलती तो मुश्किल हो जाएगा। चौके छक्के की बारिश करनी पड़ेगी। विष्णु पटेल के बल्ले से वो चौका, सॉरी फॉर दैट, छक्का। अगेन अभी के लिए प्रयास करते हुए कुछ बड़े शॉट्स का, बट स्ट्राइक को रोटेट किया जाएगा। यहां पे सिंगल के साथ विष्णु पटेल आएंगे नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर और जीतू पटेल स्ट्राइकर एंड के ऊपर जाते हुए। काफी बढ़िया गेंदबाजी थी अशोक पटेल की, लेकिन उस चौके ने पूरा खेल बिगाड़ा। इस ओवर से आए हैं 9, अभी भी एक गेंद बाकी, स्कोर अभी भी 25 बॉलों में 52 रन करने हैं, डबल का स्कोर है। एक बड़ा शॉट यहां से प्रयास किया जाएगा, बट शायद से स्ट्राइक ही रोटेट करेंगे और कुछ नहीं, स्ट्राइक को रोटेट किया जाएगा। जीतू पटेल अपने पास रखेंगे स्ट्राइक को और विष्णु पटेल को भेजा जाएगा नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर। ओवर हुआ समाप्त। इसी के साथ 31 के ऊपर 2-3 ओवर के बाद। तीन ओवर के बाद 31 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। रन रेट तो काफ़ी अच्छा चल रहा है विले पार्ले का, लेकिन जो चेनाराम ने किया था, एक छोर से विकेट संभाली थी और दूसरी छोर से जो हिटिंग हुई थी उसकी बदौलत एक अच्छा टोटल उन्होंने खड़ा किया। और क्या इसको चेस कर पाएगी विले पार्ले? 24 गेंदों में 51 रन की ज़रूरत। बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं फिलहाल के लिए जीतू पटेल और विष्णु, लेकिन इससे काम चलेगा नहीं। और भी कुछ आक्रामक शॉट दिखाने होंगे ग्राउंड पे, तभी जाके वो स्कोर को चेस कर पाएंगे। चौथा ओवर प्रगति पे। पहली गेंद और लेग साइड में खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद आई नहीं बल्ले पे और अंपायर ने इस गेंद का वाइड इशारा भी दिया है। 1 रन एक्स्ट्रा के रूप में और आता हुआ विले पार्ले के लिए।
फिर से गेंद लेके तैयार है और इस बार लेग साइड में बेहतरीन तरीके से घुमा दिया है जीतू पटेल ने। 6 रन मिल जाएंगे शायद तक। जी हाँ, अंपायर का इशारा 6 रन। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर और स्कोर में बहुत ही बेहतरीन इजाफा। स्कोर पहुंच चुका है 38 रन। 38 रन 2 विकेट के नुकसान पे 3.1 ओवर। एक गेंद हुई है चौथे ओवर की। 23 गेंदे 44 रन अभी भी चाहिए विले पार्ले को जीत के लिए और विकेट अभी भी हाथ में है 8। चलिए, गेंद वापस आ चुकी है। बॉलर तैयार है बॉलिंग के लिए। मादाराम पहली गेंद डाल चुके हैं। पहली वाइड थी, उसके बाद एक 6 आया। अगली गेंद और इस बार भी लेग साइड में घुमाने की कोशिश थी और हाँ ना रन लेना चाहते थे बाई का, लेकिन आया नहीं। अंपायर का इशारा वाइड। चलिए, और एक एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ। स्कोर पहुंचा 39 2 विकेट के नुकसान पे। अभी भी एक ही गेंद हुई है ओवर की और इस बार ऑफ साइड में खेला हुआ शॉट गैप में जा रहा है, लेकिन जी नहीं, फील्डर पीछे मौजूद है। सिर्फ एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। जीतू भाई बहुत ही बेहतरीन बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी टीम के लिए। 26 रन पर पहुंच चुके हैं। 11 गेंदों का सामना किया है। 4 चौके 1 छक्का और अभी विष्णु पटेल स्ट्राइक पर। घुमाने की कोशिश तो थी लेकिन गेंद आई नहीं बल्ले पर। 3 गेंदें खत्म हो चुकी है इस ओवर की। अभी भी 3 गेंदें शेष। कहाँ से लास्ट बॉल आएगा? 3 बॉल है, कहाँ से? हाँ, वो तो वाइड है ना, वो वाइड हुआ था। थोड़ी शांति कोई बात। चलिए, अगली गेंद प्रगति पर और फिर से एक बार विष्णु पटेल घुमाना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले पे आ नहीं रही है और डॉट बॉल जा रही है। लेकिन जीतू पटेल ने जो हिटिंग की है वो काफ़ी बढ़िया और अपना जो स्कोर है उसको 40 रन तक जरूर पहुंचाया है। अभी भी 20 गेंदे 42 रन की जरूरत विले पार्ले को जीत के लिए। अगली गेंद लेके तैयार। इस बार भी घुमाया लेकिन गेंद आई नहीं। लेग साइड में गेंद गई। सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। हेलो हेलो, मादाराम अपनी लास्ट गेंद लेके तैयार है और इस बार सिंगल लेना चाहते हैं जीतू भाई, क्योंकि स्ट्राइक रखना चाहते हैं अपने पास और कुछ बड़े हिट्स लगाने की कोशिश होगी। 42 रन 4 ओवर खत्म हो चुके हैं। 2 विकेट के नुकसान पे आंजना रॉयल्स विले पार्ले का स्कोर 18 गेंदे 40 रन। जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए विकेट हाथ में होगी तो बड़े हिट लगा के आसानी से 40 रन भी चेस किए जा सकते हैं। वही सोच अभी तो लग रही है विले पार्ले की, लेकिन वो तो वक्त ही बताएगा। 3 ओवर अभी भी बचे हुए हैं। चालू मैच में मत कराओ, मैच खत्म होने के बाद क्या करना है? CS के कुछ कंफ्यूजन। ड्रिंक्स ब्रेक को जल्दी खत्म करिए। हम अपने निर्धारित समय से काफी लेट चल रहे हैं क्योंकि पहली मैच में भी सुपर ओवर हो चुका था, इसीलिए जल्दी जल्दी मैच को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में हो जाएगा अंधेरा, बॉल दिखेगी नहीं। मैच काफी बचे हुए अभी भी। पांचवा ओवर प्रगति पर और पद्माराम
बैटिंग में अच्छी बैटिंग की थी, अभी बॉल हाथ में दिया है उनको और यहाँ पे उठा के खेल दिया है ऑफसाइड में, लेकिन फील्डर मौजूद है और कैच हो जाएगा। इसी के साथ आंजना रॉयल्स विले पार्ले का तीसरा विकेट गिरता हुआ। जो बढ़िया लग रहे थे, हिटिंग कर रहे थे जीतू पटेल, 27 रनों के निजी स्कोर पर जाना पड़ेगा पवेलियन की तरफ। और जीतू पटेल काफी अच्छी बैटिंग करके लौट रहे हैं। 27 रन का योगदान उन्होंने अपनी टीम के लिए दिया, लेकिन समय की मांग भी यही थी कि कुछ बड़े शॉट्स आए और वो बड़े शॉट्स खेलने के कोशिश में वो अपना विकेट देते हुए। न्यू बैट्समैन राहुल चौधरी। नए बैट्समैन के तौर के ऊपर राहुल चौधरी ज्वाइन करेंगे। 42 के ऊपर 3-4 ओवर समाप्त हुए। पहली गेंद हमें ये देखने को मिली थी 5वें ओवर की, पहली गेंद के ऊपर मिली सफलता। यहां से अब वो दूसरी गेंद रहेगी। फील्डिंग में थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा। दूसरी गेंद के साथ पद्माराम फिर से एक बार रेडी है और इस गेंद को भी उसी दिशा में लेके जाना चाहता है। ये डायरेक्ट बोल्ड है, ये तो डायरेक्ट बोल्ड है। पहली पे कैच, दूसरी पे बोल्ड। ये है कमाल पद्माराम का। क्या हैट्रिक आ रही है? हैट्रिक लोडिंग हो रही है क्या? 2 बॉल 2 विकेट, हैट्रिक, हैट्रिक की मांग, सीएसके की मांग हैट्रिक। मांगे पूरी होगी, देखेंगे यहां से किसकी मांगे पूरी होती है। सीएसके हैट्रिक यहां से होने चाहिए, हैट्रिक मिल भी सकता है, मुश्किल भी होगा यहां से हैट्रिक निकालना। फिलहाल के लिए फील्डिंग को फिर से एक बार सेट किया जाएगा। न्यू बैट्समैन सपोर्ट यहां से फुल है, बस अपना प्रयास कीजिए। शरवण नए बैट्समैन के तौर के ऊपर नई गेंद का सामना करते हुए हैट्रिक का चांस है। क्या ये होगा? जी नहीं, जी नहीं, हैट्रिक तो नहीं मिल पाएगी। अभी भी रन आउट का चांस है। क्या वो होगा? क्या वो होगा? नहीं, ये नहीं हो पाएगा। 2 गेंदों में 2 विकेटें, उसके बाद 2 रन। काफी बढ़िया, ये ओवर तो मजेदार है। पद्माराम पटेल ने बल्लेबाजी में भी अपना काम किया था, गेंदबाजी भी उनकी देखे लाजवाब। चेतन भाई ने जब जब पद्माराम के कंधों पे जिम्मेदारी सौंपी है, वहां पर वो अपनी जिम्मेदारी पर खरे उतरे हैं। पहले बढ़िया बैटिंग, फिर बढ़िया बॉलिंग, 2 विकेट अपनी टीम को निकाल के दिए हैं यहां से, जहां पे जरूरत थी टीम को कि 2 विकेट आए और विले पार्ले एक दबाव बने उनके ऊपर और फटाफट पारी की समाप्ति हो जाए। क्योंकि अभी 14 गेंदे 38 रन, स्कोर जो है वो काफी दूर जाता हुआ विले पार्ले की पकड़ से। मैच निकल जाएगा अगर अब हिटिंग नहीं हुई तो, क्योंकि बाद में बचते 2 ओवर और 2 ओवर अगर 20-20 रन के निकालने काफी मुश्किल हो जाएंगे। अभी भी 37 रन 13 गेंदे। जी हाँ, 13 गेंदों के अंदर 37 रन की यहाँ पे दरकार है। यहाँ से अभी भी एक गेंद शेष। अभी 1 रन आया, वो एक आखिरी गेंद इस ओवर की। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास है, नीचे फील्डर मौजूद है। क्या ये कैच होगा? ये छूटा, ये कैच छूटा है और वहीं पे 2 रन लेने का प्रयास भी चल रहा था, लेकिन वो भी नहीं हो पाएगा। एक सिंगल मिलेगा, कैच छूटा, कोई बात नहीं, 2 रन नहीं आए, बहुत बढ़िया। बट यहां से कैच भी महंगा पड़ेगा, क्या पता। 46 के ऊपर 4 विकेटों के साथ 5 ओवर के बाद 12 गेंदे 36 रन, 18 रन के वो 2 ओवर निकालने होंगे आंजना रॉयल्स विले पार्ले को अगर जीतना है यहां से मैच। तो ऐसी हिटिंग चाहिए होगी कि जिसमें 18 रन दोनों ओवर के अंदर आए। बढ़िया बैटिंग का मुजाहरा करना होगा। 4 विकेट गिर चुके हैं, 6 विकेट अभी भी हाथ में है, हिटिंग हो भी सकती है। मजा आएगा। अभी भी 2 ओवर है, 12 बॉलें हैं, 36 रन यहां पे करने हैं। नई गेंद, अशोक को थमाई गई है गेंद। चैनाराम जी ने किया है भरोसा। यहां से आपको बस इस ओवर को किसी भी तरीके से 10 रन के अंदर अंदर सीमित रखना है।
ज्यादा रन अगर आपने दे दिए तो मुश्किल हो जाएगा। अशोक पटेल काफी बढ़िया बॉलिंग करते हैं और बैटिंग भी काफी बढ़िया की थी। पहली ओवर में 10 रन दिए थे, दूसरी ओवर प्रगति पे पहला बहुत ही बेहतरीन गेंद, डॉट बॉल। यही तो चाहिए सीएसके को चाहिए डॉट बॉल। अगर यहां से इस ओवर के अंदर 2 या 3 डॉट गेंदें आ जाती है तो काफी दबाव बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फिर बचेगा लास्ट ओवर और उसके अंदर रन चेस करना काफी मुश्किल हो जाएगा। अशोक पटेल दूसरी गेंद लेके तैयार और ये भी डॉट गेंद होगी। जी हाँ, डॉट गेंद, 2 गेंदे दोनों डॉट। बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा अशोक पटेल की तरफ से हो रहा है। चेनाराम काफी सोच समझ के रणनीति के तहत ये मैच खत्म करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बैट्समैन कुछ अलग करना चाहते हैं। विष्णु पटेल स्टंप के थोड़े से आगे खड़े हुए और उठा के खेला इस बार फील्डर नीचे आते हुए और यहां पे सफलता मिल जाएगी सीएसके को। अशोक पटेल के नाम और एक विकेट। विष्णु पटेल को जाना होगा पवेलियन की तरफ 9 रन के निजी स्कोर पे। बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे विष्णु, लेकिन फिलहाल अभी पवेलियन की तरफ का रास्ता उनको भी दिखाया गया है अशोक पटेल के द्वारा। अशोक पटेल बेहतरीन बॉलिंग, 1 विकेट उनके नाम आया है और अभी जो बचता है स्कोर अपडेट हो गया क्या पूरा? 2 बॉल हो गए ना? 2 बॉल तो ऐसे ही खा गया, 1 बॉल विकेट गया। 3 गेंदें हुई। अच्छा, एक अपडेट नहीं है। 3 गेंदें हुई है, नए बैट्समैन आए हैं, काफी बढ़िया। अशोक को आप देखिए, जैसा नाम वैसा काम, अशोक पटेल रबाड़ा। बैट्समैन भी काफी बढ़िया और आप गेंदबाजी में भी उनका कोई जवाब नहीं। की जरूरत युवराज सिंह की तरह किसी को पारी खेलनी होगी आज आंजना रॉयल्स विले पार्ले को ये मैच जीतने के लिए। और ऐसी अगर कोई पारी खेलेगा तो एक कहावत है, चमत्कार को नमस्कार है। तो अगर आज कोई चमत्कार करेगा 6 छक्कों वाला तो नमस्कार तो सभी करेंगे। चलिए, कैप्टन खुद आए हैं लास्ट ओवर डालने के लिए। चेतन भाई अभी तक विकेटों के पीछे से मैच को संभाला, अब आए हैं विकेटों के आगे। और ये पहली गेंद, क्या ये वाइट होगी? जी हाँ, वाइट। अंपायर का डिसीजन वाइट। अंपायर का इशारा वाइट के ऊपर। ये स्कोर धीरे धीरे करके आगे बढ़ता हुआ, बट अभी भी वो 6 गेंदें शेष है इस ओवर की। ये 6 गेंदें, 6 छक्के चाहिए। एक गेंद भी आप चूके तो समझिए मैच गया आपके हाथ से। आपको हर एक गेंद पे बड़े शॉट का प्रयास करना पड़ेगा। दूर रखा गया इस गेंद को, ये भी वाइट। अंपायर का डिसीजन आखिरी डिसीजन है। आप गेंद को जितना दूर रखोगे उतना ही मुश्किल हो जाएगा। 48 पे ये स्कोर पहुंचा, 34 चाहिए। 5 छक्के 1 चौका। क्या कर पाएगी यहां से विले पार्ले? क्या वो 5 छक्के हमें देखने को मिलेंगे? एक और वाइड डिलीवरी। ये 3 एक्स्ट्रा रन्स तो वाइड के ही गए। आप बॉल को जितना दूर रखोगे उतना ही मुश्किल होगा। चेनाराम जी, दबाव फील होता हुआ, लेकिन स्कोर भी तो आप देखें 36 है। अभी 33 पे आया वो, और उसी के साथ में एक नई गेंद। इसमें कुछ भी नहीं, वो सिंगल ही मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन ये डिलीवरी, जहां पे एक सिंगल के साथ स्ट्राइक को किया जाएगा रोटेट। पहली गेंद हुई यहां पे इस ओवर की। 50 के आसपास पहुंचा ये स्कोर। अभी भी जरूरत बहुत ज्यादा 32 रनों की। 5 गेंदों में 32 रन मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। एक बेहतरीन शॉट खेलने का प्रयास, बाहर निकले, वापस अंदर जाना पड़ा चेनाराम जी। अब वो फ्री हो चुके हैं। अब उन्हें पता है कि ये रन तो नहीं हो पाएंगे, बट अपना प्रयास वो पूरा करेंगे कि एक बड़े मार्जिन के साथ इस मैच को जीते। वो 32 का जो मार्जिन है उसे 30 से नीचे ना जाने दे। आए तो 2 रन आए, ज्यादा ना आए। तीसरी गेंद के साथ बिल्कुल रेडी रहेंगे। फील्डर वहां पे मौजूद है, कैच का इशारा, कैच मिलेगा। ये काफी बढ़िया, ये काफी ज्यादा बढ़िया। आप देखिए, बहुत स्लोअर डिलीवरी थी चेनाराम जी की तरफ से। ललचाया गया प्लेयर को, और प्लेयर उस लालच में भी फंसते हुए हमें नजर आए। हितेश वापस जाएंगे। अभी सिर्फ औपचारिकता ही बची है इस मैच की, क्योंकि मैच तो वैसे ही खत्म हो चुका है। 3 गेंदें बचती है, 32 रन नामुमकिन। स्कोर अभी भी सामने, लेकिन 3 गेंदों के जो औपचारिकता है वो खत्म करेंगे न्यू बैट्समैन। क्या नाम है? महेंद्र पटेल आते हुए क्रीज पे। 3 गेंदों का सामना करना है, और इसके बाद जो मैच होने वाले वो टीमें तैयार रहे।
राजेश्वर रॉयल्स धारावी और राजेश्वर क्लब साकीनाका बिल्कुल रेडी रहिएगा। यह बढ़िया गेंद थी, चौथी ये गेंद जिसकी डिलीवरी की गई। एक सिंगल यहां से मिलेगा, सिंगल के साथ स्ट्राइक को किया जाएगा रोटेट। बड़े मार्जिन के साथ अभी भी जीतना चाहते हैं, ऐसी मंशा तो है यहां से। पिछली गेंद बहुत ही बेहतरीन वो कैच था, इस बार वो सिंगल आया, स्ट्राइक को किया गया है रोटेट। स्कोर पहुंचता हुआ 51 के ऊपर।